रानी अपने कमरे से बाहर गई तो देखा छोटी देवरानी नैना के हाथ में एक बक्सा है और सासू माँ उससे पकड़ने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। अच्छी छीना झपटी चल रही थी दोनों के बीच में। रानी ने ध्यान से देखा, अरे ये तो वही बक्सा जिसे सासू माँ हमेशा अपने पास ताला लगाकर रखती हैं और चाबी भी सबसे छिपा कर रखती हैं। सासू माँ को ऐसा करते देख एक बार नैना ने रानी से पूछा भी, भाभी क्या आपको पता है उस बक्से में सासू माँ ने क्या छिपा कर रखा है? रानी बोली, सासू माँ ने तो आज तक अपने गहने हो या कोई और कीमती चीज मुझसे कभी नहीं छिपाई, बल्कि खुद अलमारी की चाबी मेरे हाथ में देकर निकालने को बोल देती हैं। परंतु रही बात इस बक्से की तो सासू माँ ने कभी बताया ही नहीं और मैंने कभी पूछने की जरूरत नहीं समझी। खैर रानी तो इस बात को कब की भूल चुकी थी, लेकिन नैना की उत्सुकता बढ़ती गई और वह मौका तलाशने लगी और आज वह जो चाहती थी उसे मिल भी गया। रानी को देखते ही खुशी से बोली, भाभी देखो आज माँ का बक्सा मेरे हाथ लग गया, ताला भी नहीं लगा। आज तो मम्मी जी के सारे राज खुल कर रहेंगे। आइए भाभी देखे तो सही माँ ने कौन सा खजाना छुपा कर रखा है इसमें। एक बार तो रानी को भी उत्सुकता हुई, परंतु फिर उसका ध्यान सासू माँ की ओर गया जो पूरी ताकत से बक्सा वापस पाने की नाकाम कोशिश कर रही थी और साथ साथ बक्सा लौटाने का आग्रह भी कर रही थी। उनकी हालत बिल्कुल रोने जैसे हो रही थी। रानी से सासू माँ की परेशानी देखी न गई और उसने नैना के हाथों से बक्सा लेकर पूरे सम्मान के साथ सासू माँ को पकड़ाया और खुद सासू माँ के लिए पानी लेने चली गई। जहाँ नैना कह रही थी, भाभी आज इतना अच्छा मौका गंवा दिया आपने, वहीं सासू माँ की नज़रों में रानी के प्रति कृतज्ञता के भाव थे। इस वाक्य के बाद सासू माँ पूरा दिन अपने कमरे में बंद रही, कुछ खाया पिया भी नहीं। रानी को बड़ी चिंता होने लगी। शाम को सासू माँ के दरवाजा खुलने की आवाज आई तो रानी झट से उठकर बाहर गई तो देखा सासू माँ अपने कमरे से निकल सीधा रसोई में गई, कुछ लिया और वापस अपने कमरे में चली गई। रानी को परेशानी होने लगी, जानने के लिए सासू माँ के कमरे के बाहर छिपकर देखने लगी। सासू माँ के हाथ में कुछ कागज थे जिन्हें वे जलाने जा रही थी और साथ में बहुत रो रही थी। रानी से रहा न गया, झट से पास जाकर बोली, माँ आप यह क्या कर रही हैं और ये कागज कैसे है? सासू माँ ने बताया, ये सिर्फ कागज नहीं प्रेम पत्र है जो कभी तुम्हारे ससुर जी ने मुझे लिखे थे। मेरे लिए ये हमेशा से अनमोल रहे और आज जब तुम्हारे ससुर जी इस दुनिया में नहीं है तो उनके लिखे ये पत्र ही मेरे जीने का सहारा है। जब कभी मन परेशान होता है तो इन्हें सीने से लगा लेती हैं और ये मुझे अपनेपन का एहसास दिलाते हैं। इनके साथ होने से मुझे लगता ही नहीं मैं कभी अकेली हूँ। रानी बोली, फिर माँ ये तो बहुत अनमोल है तो आप इसे यूं जलाने क्यों जा रही हो? सासू माँ, बेटा ये हम पति पत्नी की निजी जिंदगी से जुड़े हैं। आज तो जैसे तैसे इन्हें सार्वजनिक होने से बचा लिया, परंतु अब मेरी उम्र हो रही है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, तो फिर मेरे जाने के बाद इन्हें कौन बचाएगा? बस पूरा दिन यही सोच आज दिल पर पत्थर रखकर इन्हें अपने आप से अलग करने का निर्णय लिया, लेकिन सच तो यह है इनमें मेरी जान बसी है। आज अपने आप से अपनी जान अलग करने जा रही हूँ। इतने में बाहर खड़ी बातें सुन रही नैना बोली, मुझे माफ कर दो माँ, अनजाने में आपका दिल दुखाकर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन माँ आज आपसे आपकी बहुओं का वायदा है आइंदा हम कभी इन्हें नहीं छेड़ेंगी और हाँ, आपको अपने जीते जी इनसे दूर होने की कोई आवश्यकता नहीं। इतने प्यार से सहेज कर रखी आपकी यादें अनमोल है। आपके जाने के बाद यह हमारे पास एक अमानत के तौर पर रहेंगी और आप जैसा चाहेंगी बिल्कुल वैसे ही इनका निष्कासन होगा। यह आपसे आपकी दोनों बहुओं का वायदा है। रानी ने भी सासू माँ की हाँ में हाँ मिलाई और फिर दोनों बहुएं सासू माँ के गले लग गई। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।